नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह सूर्य मंगल युति जो खतरनाक होती है सबसे, उसके बारे में। इसके बारे में और जानकारी में देने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह वीडियो आप पूरा अंत तक देखें और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो रखा था सूर्य राहु अंगारक दोष है या नहीं, इसके बारे में। इस वीडियो का आई बटन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहले आप ये वीडियो देख लें, बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपको सही जानकारी सही ढंग से मिल पाएगी। तो दोस्तों, सूर्य और मंगल जो अंगारक योग मैंने बोला था वो अंगारक योग यहाँ पर भी है, पर यहाँ मैंने अंगारक योग नहीं लिखा है, उसके बदले मैंने लिखा है खतरनाक। खतरनाक इसके लिए है कि सूर्य और मंगल जब एक साथ होते हैं परंतु किसी एक राशि में होते हैं, यानी कि जो 3 राशियां मैंने बताई यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाई देगी। अग्नि तत्व की 3 राशियां है, यानी मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। इस 3 राशि में अगर सूर्य और मंगल साथ में है, जैसे कि मैंने कुंडली में बताया है, अगर ये योग किसी की भी कुंडली में है तो उनको बचना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसको खतरनाक मैंने क्यों कहा है। देखो, सूर्य जो खुद अंगार है, अंगार का गोला है, अग्नि का गोला है, यानी कि उसमें गर्मी ही गर्मी है, इतना अंगार है कि वो सब कुछ जला सकता है। और ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही गई है कि सूर्य जिस स्थान में बैठा है उस स्थान के विषय को सूर्य जलाता है। दोस्तों, सूर्य को हम पाप ग्रह नहीं कह सकते क्योंकि वह हमें जीवन देता है, जन्म भी वही देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए क्रूर ग्रह कहा गया है। यानी एक शब्द समझिए कि इसको क्रूर ग्रह कहा गया है। और क्रूर हम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बात बात पे गुस्सा करे, मार काट करे, उसे हम क्रूर कहते हैं। दूसरों का विनाश करे, दूसरों को मारे, शायद खून भी कर दे, तो इसे क्रूर कहते हैं। दूसरों को जितना भी हो सके तकलीफ दे तो उसे हम क्रूर कहते हैं। तो यानी सूर्य का मूलतः स्वभाव क्रूर है और क्रूरता आती है शक्ति से। शक्ति का दूसरा नाम है अंगार, अग्नि। अग्नि जब आता है तो शक्ति आती है। यानी सबसे जो खतरनाक ग्रह है वो है सूर्य, क्योंकि अंगार का भंडार है, ऊपर से क्रूर ग्रह है। अब उसके साथ में दूसरा जो ग्रह है मंगल। मंगल भी शक्ति का कारक है और जैसे साइंटिफिकली कहते हैं कि शक्ति तभी पैदा होती है जब गर्मी पैदा होती है, बिना गर्मी के शक्ति नहीं होती। यानी जब शक्ति आती है तो अग्नि, अंगार उसके पीछे पीछे होता है। तो शक्ति का कारक मंगल है, मतलब मंगल भी गर्म ग्रह है, अग्नि का ग्रह है। तो जब सूर्य और मंगल 2 अग्नि तो इकट्ठा हुई है, लेकिन जो मैंने बोर्ड पर राशि बताई है वो पहली है मेष राशि, जो अग्नि तत्व की राशि है, यानी वो भी अग्नि से जुड़ी हुई है। दूसरी सिंह राशि है, वो भी अग्नि से जुड़ी हुई है। और धनु राशि है, वो भी अग्नि से जुड़ी हुई है। यानी यहाँ अग्नि का ट्रिपल डोज हो जाता है। यानी इतनी सारी अग्नि अगर जातक में आती है तो शक्ति का संचय जो होता है वह बड़े पैमाने पर होता है। यानी ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। दूसरा एक है कि सूर्य राजा है, किसी की मानता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी ही करता है और अपना आदेश न मानने पर वो गुस्से होता है। मंगल जो सेनापति है, उसका तो काम ही मारकाट करना है। यानी कि जो बॉर्डर पर है, दूसरे देश के जो सैनिक है उसको मारना है, अपने देश को आक्रमण से बचाना है। यानी खून खराबा उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब तीसरा जो शक्ति है अग्नि, वो तो राशि है, तो उसका स्वभाव पहले से ही अग्नि वाला है, यानी कि गुस्से वाला है। तो यहाँ इन लोगों में गुस्सा इतने प्रमाण में होता है कि ये किसी से भी पंगा ले सकते हैं। आते जाते, उठते बैठते, किसी ने कुछ कहा, किसी भी छोटी छोटी बात पर ये लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं और पंगा ले लेते हैं। पंगा लेने का बात ये है कि ये कहीं मारामारी भी कर सकते हैं, मारकाट कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं, बहुत से कुछ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि चाहे ग्रह कितने भी अच्छे हो,
पर जब आप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करते हो, अगर 10 सामने वाले को आप मारोगे तो 2 तो आपको खानी पड़ेगी, तो उतना नुकसान तो आपको होगा ही। यानी कुल मिला के ये राशि वाले सूर्य और मंगल, यानी 3 राशि वाले सूर्य मंगल मेष, सिंह और धनु, जहां भी कुंडली में बैठे हैं और वहां अगर सूर्य मंगल इकट्ठा है तो समझ लो उस व्यक्ति को अपने आप से बचाना चाहिए, अपने गुस्से से बचाना चाहिए, क्योंकि इतना गुस्सा इतना भारी होता है कि वह कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर लेता है, यानी कि अपने आप को जलाता है। तो दोस्तों, जिसकी भी कुंडली में यह युति है, खास करके 3 राशियों में, वह कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। सबसे पहला जो आसान उपाय है वह सूर्य की जो वस्तु है उसका दान करें। दूसरा है मंगल की जो वस्तु है उसका दान करें। सूर्य का उपवास करें, यानी कि रविवार का उपवास करें। मंगल यानी मंगलवार का उपवास करें, ये उपवास। दूसरा, पूजा प्रार्थना। मंगल के लिए गणपति की आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, सूर्य के लिए सूर्य देव की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आपका गुस्सा, आपका कोप ठंडा रखने के लिए बाधित करेगी। तो बचाने के लिए ये सारे उपाय दिए। ज़्यादा स्पष्टीकरण तो तभी मिलता है जब कुंडली पूर्ण देखी जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही सच्चे वीडियो आपके पास आए और लोगों को ज्ञान हो, सही क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझे। दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी लेनी है, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। अगर वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। जितना हो सके हम उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।